अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना के बाद अब डेंगू सर उठाने लगी है। बढ़ते हुए केसेस जो है वो शहरियों को मजीद तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जो है वो इस वक्त 340 नए केसेस जो है वो डेंगू के वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रवां साल जो है वो डेंगू के 11,347 केसेस जो है वो इस वक्त सामने आए हैं। महकमा सेहत, हुकूमत पंजाब और ज़िली इंतजामिया की जानिब से डेंगू पर कंट्रोल करने के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो नई नई स्ट्रेटेजीज पर जो है वो काम कर रहे हैं, जिसके बाद जो है वो डेंगू के अमराज में कमी आएगी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो डेंगू के केसेस में रोज ब रोज जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि क्या हुकूमत के इस इक़दाम से शहरी मुतमईन दिखाई देते हैं या उनका इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल होगा। दूसरी जानिब हम महकमा सेहत से भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो है वो शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या समझते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या समझते हैं कि डेंगू का मर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इस पे अवाम का कसूर है कि वो इस तदाबीर पर अमल नहीं कर रही या महकमा सेहत की नाअहली है? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट तो बहुत बाद में है ना। हम तो अपने घरों में देखे ना, हम पानी जमा कर लेते हैं, हम इतना नहीं करते क्योंकि चीज को खाली कर दे। पहले जब सर्वेज होते थे, लोग आते थे, गवर्नमेंट के लोग आके के जिस चीज को खाली कर ले, बजाय हम उनको अपना घर दिखाने के कि हमारा घर बिल्कुल जो क्लियर है, हम कहते थे कि भाई ऐसे नहीं होना, हम आपको घर नहीं दिखा रहे, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो गवर्नमेंट का भी जो इसमें रोल है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद से देखना चाहिए कि हम अपने घर में सफाई सुथराई रख रहे हैं कि नहीं। ये सब चीजें बात पहले की है। वैसे हुकूमत पंजाब या जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है वो डेंगू पर कंट्रोल करने के हवाले से काम ठीक कर रहा है? नहीं, वो भी नहीं कर रहा। अब अगर उनकी बात करें तो पर भी नाअहली है 100% है ना। देखिए, उन्होंने जो है ना वो पब्लिक को इतनी अवेयरनेस दी ही नहीं। पहले जो गवर्नमेंट थी, हालांकि मैं किसी के हक में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अवेयरनेस दी थी, बैनर्स लगाए थे, बिल बोर्ड थे, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं है ना। कोई पूछने वाला है। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे आपको गाइड नहीं कोई कर सकता। तो बिल्कुल ये सारी बातें बिल्कुल। वैसे तो अमूमी तौर पर जून जुलाई के महीने में डेंगू के कैंप लगते थे इलाके, इस बार आपको नजर आएंगे? वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये गवर्नमेंट की नाअहली तो है ना, बिल्कुल उनका कसूर तो है। उन्होंने आवाम को बताया ही नहीं कि ये भी है, ये भी जैसे कोरोना का था कंट्रोल किया, लेकिन इसको बताया नहीं। इतने ज्यादा पेशेंट्स से आप देखें, हर घर में 2-2 बंदे बीमार पड़े हैं। क्या आप समझते हैं कि किस वजह से डेंगू के मर्ज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं? यार, डेंगू का मर्ज जो है ना, ये जब हम पानी को ज्यादा ओपन रखते हैं ना, खुला रखते हैं, इस वजह से डेंगू का जो मर्ज है ना, घरों में सफाई नहीं करते, पानी को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, पानी को ऊपर से ढांपते नहीं है, इसकी वजह से जो डेंगू ना ये ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, हमें एहतियात करनी चाहिए इस चीज से, जहाँ भी पानी रखें उसे खुला ना छोड़ें, ठीक है। अगर घरों में जहाँ भी मच्छर वगैरह थोड़ा बहुत नजर आता है तो फौरी उस पर कंट्रोल किया जाए, उसके लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए, जिससे डेंगू जो है ना कम होगा। इलाकों में पानी खड़ा खुला पड़ा होता है, जिससे भी डेंगू पैदा हो रहा है, उस पर नहीं आप समझते कि महकमा सेहत को या मुतल्लिका इदारे को काम करना चाहिए, ताकि डेंगू का मर्ज तो वहीं से शुरू हो रहा है ना? जी बिल्कुल, उधर से ही शुरू हो रहा है। देखें, अव्वल बात है सफाई की। जी, सफाई रखेंगे तो देखें उसी से ही बीमारियां बढ़ती हैं। अगर उसी पे अगर हम करें कि सफाई रखें तो डेंगू बहुत कम हो सकता है। पानी खड़ा ना होने दें जगह जगह पर, टैंकियों पे ध्यान रखें, टैंकी के ऊपर ढक्कनों के ऊपर ढक्कन नहीं लगे होते अक्सर टैंकियों के ऊपर। डेंगू के मर्ज जो है वो डेली बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या वजह है, किस वजह से ये हुकूमत जो है वो अमल काबू नहीं पा रही है इस मर्ज पे? आवाम को चाहिए कि पानी का तदारक करें, घरों में ख्याल करें इस चीज का कि पानी ना जगह जगह पे खड़ा हो, और मच्छर से परहेज करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, लोशन का इस्तेमाल करें। इसकी बुनियादी वजह यही है, मच्छर की वजह से, और पानी के खड़े होने की वजह से होता है ना डेंगू का वो मसाइल होते हैं। ऐसे जो हुकूमत कह रही है कि हम बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो डेंगू पर काबू पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत की स्ट्रेटेजी डेंगू पर काबू पाने के हवाले से बेहतर है? नहीं सर, इस हवाले से तो कहीं भी कुछ देखने में नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता फील्ड इंस्पेक्टर और इनके जो वर्कर हैं वो गली मोहल्लों में सर्वे करने के लिए आते रहते हैं कभी कभार, लेकिन वो भी किसी हद तक जो है ना अपने आप को तसल्ली देने की हद तक है, लेकिन आवाम के लिए इनके काम को इतना खास जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है इनका। जी, गुफ्तगू आप जान रहे हैं कि जहाँ पर आवाम का कसूर है, उसके साथ जो महकमा सेहत भी अपनी फ़राइज़ जो है वो बेहतरीन जो है सर अंजाम नहीं दे पा रही, जिसके बायस जो है वो डेंगू के मर्ज में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। हमें एक इलाके में इतला मौसूल हुई थी कि वहाँ पर डेंगू के मर्ज जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। वहाँ पर चलते हैं और जाकर शहरों से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। प्रोग्राम को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम एक मतवस्त इलाका है पोश शहर के करीब वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर गलियों में जितने भी जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो गंदगी और पानी का जो है वो ढेर लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो है वो ना तो डीसी
ऑफिस यानी जिला इंतजामिया की जानिब से कोई टीमें यहाँ पर आकर सफाई सुथराई के अमल को बेहतर कर रही हैं और ना ही दीगर अमला जो है वो यहाँ पर आता है। अहले इलाका को किस मुश्किलात का सामना, उनसे बात करने के लिए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ शहरी भी। अच्छा जी, बताइएगा कि यहाँ पर गलियों में और जो खाली प्लॉट है वहाँ पर पानी बेशुमार खड़ा है जो डेंगू का सबब बनता है, किस तरह आपका गुजारा होता है? देखें, ये काफी अरसे से ये पानी इधर यहाँ पे खड़ा है, एक बात है। और हमने बेशतर बार इसमें काफी कंप्लेंट्स की हैं, मुख्तलिफ अदारों को आके इधर मसाइल हल किए जाए। जहाँ तक आप आज खसूसी डेंगू पे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें ये है कि बहुत से हमारे इस इलाके में अगर गवर्नमेंट का कोई हेल्थ की टीम आए, वो यहाँ पे सर्वे करे, बहुत से लोग यहाँ पे डेंगू के पाए जा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, वैसे इस आपके इलाके में कितने लोग जो हैं वो डेंगू से मुतासर हुए? मेरे ख्याल से देखें जी, एक सर्वे किया जाए तो सैकड़ों की तादाद में आपको यहाँ पे डेंगू के मरीज मिलेंगे। जी हाँ, ठीक है। अगर बकायदा रजिस्ट्रेशन इसकी चेक करें आप अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो इस इलाके से बहुत से मरीज जा रहे हैं, लेकिन इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे मेरा मतलब है कि ये सामने देखें आप कितना यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और बहुत अरसे से खड़ा हुआ है, और मुतअद्दिद बार इसमें कंप्लेन करने के बावजूद किसी ने यहाँ पे आके इसका नोटिस लिया और ना इस चीज को हमारे मसाइल को हल किया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो जिला इंतजामिया है वो घरों में जाकर और इलाकों में वो जो पानी खड़ा है उसको उसके इंतजामात के हवाले से आते हैं, टीमें आती हैं, यहाँ पर आई है कभी? देखिए जी, हमारे जो इस इलाके की सराउंडिंग में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, वेलेंशिया वगैरह और ये वो सारी सोसाइटियाँ, ये स्कीम में अपनी मदद आपके तहत काम कर रही हैं और अपने स्प्रेज भी कर रही हैं। हमारी सोसाइटी पे गवर्नमेंट का इस टाइम कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और कोई भी नहीं आया, ठीक है ना, किसी ने आके इधर स्प्रे किया और ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो हम अभी हमें दिन देखा अभी तक। डेंगू के कोई कैंप लगाए गए हैं इस इलाके में करीब तरीन, या आपके और भी नजदीक इलाके जो हैं वहाँ पर नजर आया? नहीं सर, अभी तक हमें इसमें जो हमारी जिले इंतजामिया है, यूसी वर्कर्स हैं जो भी यहाँ पे, उस तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी हमें नजर नहीं आई। कोई कैंप खातिर ख्वान नहीं लगा हुआ हमारे इस इलाके में। डेंगू से क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको? जाहिर सी बात है डेंगू पैदा हो रहा है इस गंदे पानी से। जी सर, वो पहले भी कोई टीम न्यूज़ वाली आई थी, उनको भी मैसेज दिया था और आपकी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए हैं। तो ये तो मेरे घर में भी कुछ अफराद बीमार पड़े हुए हैं इस चीज़ से, डेंगू से, और भी इतलात मिली हैं। हमारी मस्जिद है, मदरसा इदारा है, तो स्कूल के बच्चे भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये पानी अभी का खड़ा नहीं है, ये मेरे हाल इसको साल से भी ऊपर हो गया है, तो इसका कोई हल नहीं निकल रहा। तो आपकी मेहरबानी अगर हमारा मैसेज पहुँचाएँ गवर्नमेंट तक कि ये भी एक सोसाइटी है लेकिन प्राइवेट है, लेकिन इसको कोई देख नहीं रहा। कितने लोग जो हैं वो सोसाइटी के वो डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं? जी सर, ये हर घर में कोई एक दो फर्द बीमार हैं जो इतला मिल रही है। तो बारकैफ अब दिन ब दिन जो है ना ज्यादा बीमारी फैल रही है, और इसका कोई हल ना किया गया तो बीमारी ज्यादा फैल सकती है। तो जैसे गवर्नमेंट दूसरी सोसाइटियों में तवज्जो दे रही है, तो यहाँ पर भी तवज्जो दे ताकि ये लोग भी महफूज रह सकें। हेल्थ डिपार्टमेंट को कोई शिकायत दर्ज कराई है कि वो उनकी टीमें डेंगू की टीमें जो है वो यहाँ आए, विजिट करें, देखें? नहीं सर, हमने तो नहीं करवाई, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि वो करवाएं, ताकि उन तक ये रिपोर्ट जो है ना जाए और उनको इतला करनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं इसमें। लोग आगे बढ़ाते हैं। डीसी ऑफिस की तरफ से टीमें आती हैं, देखी हैं आपने कभी यहाँ आई हुई है करीब के इलाकों में? नहीं देखी, कोई नहीं आया इधर, वगैरह भी नहीं नजर आया? कोई कैंप नहीं है, कोई इधर नहीं आया। वैसे तो बातें सभी करते रहते हैं, मगर इधर किसी ने ख्याल नहीं किया। वो तो कहते हैं कि हम बड़ी हमारी टीमें पूरे लाहौर में जा रही हैं, हर जगह किधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, हमारे पास नहीं है। अभी तक कोई टीम नहीं? अभी तक कोई टीम नहीं। वैसे आज तक कभी टीम आई है यहाँ पर? नहीं जी, कोई टीम कभी नहीं आई? कोई टीम नहीं है। टीमें नहीं आती, जाहिर सी बात है उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी ने बताया नहीं उनको। पहले भी मीडिया वाले आए थे, उनको भी बताया, मगर किसी ने अभी तक कोई नहीं बात सुनी, कोई सदबाव नहीं हो सका। अच्छा जी, कुछ और भी हैं हमारे साथ इलाका, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे कि पानी बड़ा खड़ा है यहाँ पर, डेंगू का असबाब पैदा हो रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पानी खड़ा होगा तो डेंगू ज़ाहिर है फैलेगा, ठीक है। तो ये चाहिए, पहले तो ये चाहिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको देखना चाहिए। विजिट करते हैं, जाहिर बात पोलियो भी पिलाने वगैरह आते हैं, तो जाहिर उनका ये एरिया है, ये डिपार्टमेंट भी एरिया है, उनको सब कुछ इनका यहीं पे होता है, तो उनको ये देखना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए कि भाई खुद ब खुद रिपोर्ट दी। जरूरी नहीं है कि वो कोई कहे तो वो करे,
ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ اسے دیکھیں تاکہ اس سے جو بچے بیمار ہو رہے ہیں, بڑے بیمار ہو رہے ہیں, وہ نہ ہوں. ابھی ہم یہ کہیں گے کہ یار یہاں کے جو ہیں یہ پرائیویٹ سوسائٹی ہے, پرائیویٹ سوسائٹی میں کوئی بھی کسی کی نہیں سنتا, ٹھیک ہے. جو گورنمنٹ سوسائٹی ہے ان پہ بھی تو بہت کوشش کی جاتی ہے, پھر جا کے سنتے ہیں. تو پرائیویٹ کی تو دور کی بات ہو گئی. ابھی یہاں پہ آتے ہیں, پولیو پلانے آتے ہیں, چیز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بندے بھی آتے ہیں, ان کو یہ چیز نہیں دکھتی. بس وہ جتنا ان کا کام ہے اتنا ہی انہوں نے کہا یار کسی کا فائدہ کر دیں وہ بہتر ہو جائے. یہ پانی اتنا کھڑا ہے آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیں آپ. کیا جو میسج میں بھیجنا چاہ رہا ہوں گورنمنٹ کو بھی, گورنمنٹ تو بہت بات کی بات ہے, جو ان کے ادارے جن کو کام دیا گیا ہے وہ خود ہی نہیں کر رہے. کیسے ہمارا ملک بڑھے گا؟ یہ ہر ایک بندے کا کام چور ہے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہم ٹیکس پیڈ کر رہے ہیں, تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہاں کے جتنے مسئلے مسائل ہیں جو ان کے انڈر آتے ہیں گورنمنٹ کے, جو ان کو کرنا چاہیے, جیسے کہ پانی کھڑا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, ان کو حل کرنا چاہیے. حکومت یا متعلقہ ادارے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے, تاکہ جتنے بھی امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وبا جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, جو ڈینگی کے مرض جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ میں اضافہ ہو رہا ہے, ان پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکے. محکمہ صحت ہے وہ بڑا ایکٹیو اپنے آپ کو شو کرتی ہے کہ ہم لاہور کے تمام علاقوں میں جو ہے وہ لاروا پیدا نہیں ہونے دے رہے, ہم اس بیماری پر جو ہے وہ قابو پا رہے ہیں. لیکن یہ سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ لاہور کے جتنے اہم شاہراہ ہیں یا پوش ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کی جاتی ہیں, لیکن جو جتنے قریب ترین ایریاز ہوتے ہیں, چھوٹے طبقے کے جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ عمومی طور پر کم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ محکمہ صحت کی جانب سے دکھائی دیتی ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر CDC پنجاب ڈاکٹر شاہد مکسی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ کورونا کے بعد اب ڈینگی سر اٹھانے لگی ہے, کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے یہ مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں جی, یہ مرض بڑھتا تو نہیں چلا جا رہا, ہم نے کافی اس کو کرٹیل کیا ہے, لیکن نمبر آف کیسز تو ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ادھر ہے, پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کا انڈیمک ہے اور اس کے کیسز ہوتے ہیں تو وہاں پوری دنیا میں اس کے کیسز موجود ہیں. لیکن ہم ان کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ مینیج کر بھی رہے ہیں اور مزید بھی کنٹرول کر لیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لاہور پنجاب کے خاص طور پہ یا لاہور کی اگر بات کر لی جائے تو جہاں جہاں پر گندگی یا پانی ہمیں نظر آتا ہے تو ہم لاربے کو ختم کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے نمبر آف کیسز میں انکریز ہو رہا ہے, تو کیا اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اسٹریٹجی کیا ہے اس کی؟ اسٹریٹجی ہماری سب سے پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے اپیل کرنی ہے, عوام الناس سے اپیل کرنی ہے کہ کیونکہ اب یہ جیسے سردی بڑھ رہی ہے نا تو یہ مچھر اندر گھس رہا ہے. یہ گھروں کے اندر اس کو جہاں اچھا ٹمپریچر ملے گا, لوگوں نے اپنی سردی سے بچنے کے لیے کلوز انوائرمنٹ ہونی ہے, دروازے بند کرنے ہیں یا ہیٹر چلانا ہے, تو یہ اندر گھسنے کی کوشش کرے گا. تو ہمارے لوگوں سے اپیل یہی ہے کہ وہ ایک تو جالی کا استعمال کریں, دوسرا مچھردانی کا استعمال کریں, تیسرا ماسکیٹو ریپیلنٹ کا استعمال کریں تاکہ اس کو کاٹنے نہ دے, اس کو اور اپنی صفائی کریں. گھر میں تھوڑا سا پانی بھی کہیں بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نہ کھڑا ہونے دیں. تو وہ یہ تو ایک چمچ پانی بھی اس کی افزائش اور گروتھ کے لیے کافی ہے. تو یہ اس کو اپنی ہاؤس کیپنگ کریں, کولر میں, اس کے اپنے فریج کے ٹرے میں, اور کسی جگہ پہ بھی اگر کوئی ٹائر پڑا ہے اوپر, چھت کے اوپر پڑا ہے, یا گھر میں کہیں بھی پانی کھڑا ہے, گملے میں کھڑا ہے, تو اس کو زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا, اس کی فوراً ہاؤس کیپنگ کریں. اور اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اس کو مچھر کو کاٹنے سے روکنے کے لیے تمام تدابیر اختیار کریں. لوگ جو ہے وہ تو احتیاطی تدابیر استعمال کریں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنا رہا ہے؟ ہیلتھ یہی کر رہا ہے نا کہ ہم سارے گھروں میں ابھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے جو ہمارے 2 ٹاؤنز ہیں ان میں کس کس جگہ سے کیسز زیادہ آ رہے ہیں, تو ہم ادھر جو ہے بالکل سویپ ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اس کا ماسٹر پلان, ایکشن پلان بنا لیا ہے. ہم ادھر گھر گھر جائیں گے, گھر گھر اس کی جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس کی جو بریڈنگ سائٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ جہاں سے یہ بریڈ ہو رہا ہے, نیا مچھر بن رہا ہے, تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. جو آلریڈی ایڈلٹ ہے وہ تو مر جائے گا, لیکن یہ ہے کہ جو نیا ہے اس کی پیداوار میں ہم اس کو اضافہ نہ کرنے دیں, اور ہم ایک گھر گھر جا کے ہائی برڈن ڈیزیز ایریا میں اس کا جو ہے وہ لاروے لیول پہ ایلیمینیٹ کریں. اور بڑا مچھر بھی جو موجود ہے تو اس کو بھی ہم ماریں گے اور لاروے کو بھی ماریں گے. پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کی بہتری کے لیے یا اس مرض کو بہتر بنانے کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یا ہاسپٹل کی جانب سے کیا تدابیر استعمال کی جا رہی ہیں؟ ہم ہاسپٹل سارے مریض ہمارے ایڈمٹ ہیں, ہم آتے ہی اس کا جو ہے پہلے شناختی کارڈ اس کی انٹری کرتے ہیں, پھر اس کا CBC کرتے ہیں, بلڈ کاؤنٹ دیکھتے ہیں, پلیٹلیٹس کاؤنٹ دیکھتے ہیں, WBC کاؤنٹ دیکھتے ہیں. اگر وہ ہمارے اس کرائیٹیریا کے پورا اترتا ہے کہ اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے اور اس کے پلیٹلیٹس 50,000 سے کم ہے تو پھر ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. پھر اس کا NS1 کراتے ہیں, کنفرمیٹری ٹیسٹ کراتے ہیں. تو اس کے بعد اس کی جو جیسے کلینکل کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کو بخار سے فری کرتے ہیں. باقی بھی انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں کہ کہیں اس کو زیادہ شدید تکلیف نہ ہو یا اس کے اندر کوئی بلیڈنگ نہ ہو, یا یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں.
اچھا، اگر کسی علاقے میں ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہو تو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، خاص طور پر جو ڈینگی کیمپ جو ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو کس طرح اطلاع کر سکتا ہے؟ وہ ہمارا گورنمنٹ آف پنجاب کا ٹول فری نمبر ہے، UN نمبر ہے، تو اس کے اوپر بھی اطلاع کر سکتا ہے. 0800-999-000 کے اوپر وہ اپنا بتائیں، اپنے مریض کا بتائیں، یا کوئی اور بھی انہوں نے کمپلینٹ کرنی ہے تو وہ بتا سکتے ہیں. ہمیں ایک نشاندہی ہوئی تھی لاہور کے برنشا ٹون کے قریب ایک علاقہ ہے ناز ٹون، وہاں پر افزائش جو ہے وہ ڈینگی کی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کئی بار جو ہے وہ بتا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی ٹیم جو ہے وہاں تک نہیں آ سکی ہے. اس کی آ رہی ہے، ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو، لیکن ہم انشاءاللہ ساری چیزیں کور کریں گے، جلدی کور کر لیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. آپ گفتگو جان رہے تھے، ہمارے ساتھ ڈائریکٹر CDC شاہد مکسی صاحب موجود تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ مدد کریں گے، اور اگر کسی بھی شہر میں یا کسی بھی علاقے میں اگر آپ کو خدشہ ہو کہ یہاں پر ڈینگی کے پھیلنے کا جو ہے وہ زیادہ چانسز ہے، تو آپ ٹول فری نمبر پر کال کریں اور ہیلتھ ٹیم جو ہے وہاں پر جائے گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بھی استعمال کی جائے گی، اور وہاں پر لاروے کو ختم کر کے جو ہے وہ اس مرض کو وہیں پہ روکا جا سکتا ہے. جی ناظرین، آپ نے عوام کا ریئیکشن جانا کہ انہوں نے شہریوں کو ہی اس کا قصوروار ٹھہرایا ہے کہ اگر عوام حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد نہیں کریں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈینگی کیسز میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو دوسری طرف انہوں نے محکمہ صحت کو بھی وہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا. وہ کہتے ہیں کہ محکمہ صحت جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح گزشتہ حکومتوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے. اور دوسری طرف جب ہم نے DC آفس سے یعنی ضلعی انتظامیہ سے ان کے ایکشن کے اوپر بات کرنا چاہی تو ترجمان DC آفس جناب عمران مقبول صاحب ہیں، انہوں نے تو فون سننا گوارا نہیں کیا. اور اگر اسی طرح ادارے جو ہیں وہ اپنی فرائض سے بھاگتے رہے تو اداروں کا حال جو ہے مزید ابتر ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ عتیق ملک کو اجازت دے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.